Hello my dear student, today in this lecture video of standard 7th, lesson number 8, algebraic expressions and operation on them. We are going to this topic and you know that already in previous lecture video I told you about the operation, है ना, operation on fractions like that way you in lower classes also you learn. So operation means basically क्या होता है, operations 4 types के होते हैं, right student? कितने types के होते हैं? 4 types के, addition, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन, ये होते हैं हमारे ऑपरेशंस, ठीक है, जो कि आपने लोअर क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ चुका है, राइट। तो हम इस चैप्टर में एंड व्हाट इज द न्यू बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर दैट अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, ठीक है। तो एक्सप्रेशंस मीन्स क्या, that you have to learn in this chapter. So before going to expression we should know, means in lower classes in 6th standard you learn about the equation, है ना, आपने इक्वेशंस के बारे में पढ़ा था, ओके। सो आपने क्या पढ़ा था, इक्वेशंस। लेट अस गो थ्रू द इक्वेशंस। अब इक्वेशंस क्या होते हैं, आपने पढ़ा था इक्वेशंस, ठीक है। इक्वेशंस किस टाइप में होते हैं, ओके। सो इक्वेशंस मीन जस्ट लाइक x प्लस वाई इक्वल टू 3। अब इसे इक्वेशंस क्यों कहा गया है, क्योंकि इन इक्वेशन द बेसिक थिंग विच इज कमिंग दैट इज इक्वल टू साइन, इज इक्वल टू साइन आता है। जो भी एक्सप्रेशन में इक्वल टू साइन आता है दैट वी कॉल्ड एज ए व्हाट, इक्वेशन। हैव यू अंडरस्टूड? इक्वेशन मीन्स क्या होता है, जिसमें इज इक्वल टू की साइन होती है, दैट वी कॉल्ड एज ए इक्वेशन। और आप देखोगे इस पार्ट में, ये जो पार्ट है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ऑन योर लेफ्ट हैंड साइड में जो भी पार्ट है दैट वी कॉल्ड एज ए एक्सप्रेशन, उसे क्या कहते हैं हम, एक्सप्रेशन, ठीक है, अंडरस्टूड। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं वो हम ये चैप्टर में देखेंगे, ठीक है। तो जब भी कोई भी इक्वेशंस लिखते हैं तो हमें कुछ वेरिएबल्स की ज़रूरत होती है, कुछ कॉन्स्टेंट्स की ज़रूरत होती है और कुछ टर्म्स होते हैं। मीन्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंप्लीट बनने के लिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक्चुअली क्या होता है, एक कॉम्बिनेशन होता है, किसका, वेरिएबल्स का, कांस्टेंट का और ऑपरेशंस का। हैव यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है वो क्या होता है, इट इज़ बेसिकली अ कॉम्बिनेशन, ठीक है। कोई भी जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी फूड आपको तैयार करना होता है तो वो कॉम्बिनेशन ऑफ जस्ट चिली पाउडर, साल्ट प्लस ऑयल, है ना, वो सब मिलके एक चीज़ बनता है। वैसे ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए हमें एक कॉम्बिनेशन की ज़रूरत होती है ताकि वो एक्सप्रेशन तैयार हो, ओके। सो दैट टू मेक दैट एक्सप्रेशन वी नीड अ कॉन्स्टेंट, वी नीड अ वेरिएबल्स, ओके, एंड वी नीड अ ऑपरेशंस। और ऑपरेशंस तो आपको पता है, ऑपरेशन ऑलरेडी आई टोल्ड यू दैट आर 4 टाइप्स, दैट इज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये सब होते हैं ऑपरेशन। अब बात आती है व्हाट डू यू मीन बाय कांस्टेंट की। कांस्टेंट क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं। सो लेट अस लर्न दैट वन। तो सबसे पहले हम देखेंगे वेरिएबल्स क्या होते हैं। आपने वेरिएबल्स मीन्स एनी टाइप ऑफ अल्फ़ाबेट लेटर, यू नो अल्फ़ाबेट लेटर, आपको लेटर्स तो पता होंगे, A B C D अप टू द 26 जो लेटर होते हैं, वो कोई भी 26 लेटर में से कोई भी लेटर्स को आप लोगे दैट वी कॉल्ड एज अ वेरिएबल्स। हैव यू अंडरस्टूड? सो वेरिएबल्स मीन्स व्हाट, एनी टाइप ऑफ लेटर विच आर कमिंग, विच वी आर टेकिंग फ्रॉम द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, राइट, ओके। तो वेरिएबल्स मीन्स क्या होता है, सिम्बल्स विच डू नॉट हैव अ फिक्स्ड वैल्यू, ओके, so that we called as a fixed value. So just like X, A, L, M and any types of letter you can take. Have you understood? मतलब अल्फ़ाबेट लेटर में से कोई भी लेटर आप ले लो दैट वी कॉल्ड एज अ व्हाट, वेरिएबल्स। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाने के लिए हमें सबसे पहले की ज़रूरत क्या होती है, वेरिएबल्स की। और वेरिएबल्स कहाँ से आते हैं, फ्रॉम द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, है ना, और वो लेटर्स कुछ भी हो सकता है और उसकी जो वैल्यू होती है वेरिएबल्स की वो फिक्स्ड होती है, अंडरस्टूड। सो दैट्स व्हाई द डेफिनेशन ऑफ वेरिएबल्स इज व्हाट, सिम्बल्स। सिम्बल्स मीन्स ये जो लिखा है ना मैंने, दैट वन एनी सिम्बल्स यू कैन राइट, A राइट, N राइट, बट दैट लेटर शुड बी स्मॉल, ओके। सो डू नॉट हैव अ फिक्स्ड वैल्यू एंड टेक वेरियस वैल्यू, इसको कहते हैं हम वेरिएबल्स, राइट स्टूडेंट। नाउ वी आर गोइंग थ्रू द कांस्टेंट। अभी कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट मीन्स अ फिक्स्ड वैल्यू, जिसकी वैल्यू क्या होती है, चेंज नहीं कर सकते हम, दैट वी कॉल्ड एज अ कांस्टेंट। सो कांस्टेंट्स आर द क्वांटिटीज विथ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू। अभी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होते हैं, न्यूमेरिकल यानी नंबर्स, ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यू मीन्स क्या होता है, नंबर्स होते हैं। जस्ट लाइक कोई भी नंबर्स ले लो, सपोज आई एम राइटिंग 2, 4, 1 एक्सेट्रा, है ना, ये सब क्या होते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू, जिसकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते, दैट वी कॉल्ड एज अ व्हाट, कांस्टेंट।
हैव यू अंडरस्टूड? मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमें एक्सप्रेशन बनाने के लिए क्या चीज़ यूज होता है? वेरिएबल्स, जो कि हमने देखा था। वेरिएबल्स क्या होता है? एक फिक्स्ड वैल्यू होती है जो कि चेंज नहीं कर सकते, ओके। एंड कांस्टेंट क्या होता है? इट इज अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या होता है? नंबर्स होते हैं इसमें। न्यूमेरिकल मीन्स क्या होता है बेटा? नंबर्स, ओके। नाउ वी विल जंप अपॉन द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जो कि हमारा लेसन का नाम है, ओके। सो बेसिकली स्टूडेंट्स, ये जो छोटी छोटी बातें हैं आपको याद रखनी चाहिए, क्योंकि व्हेन यू विल गो इन द हायर क्लासेस दिस बेसिक नॉलेज विल totally helpful for you, understood? So what is that? Now our topic start. The main topic of our lesson is what? Algebraic expressions. क्या है? Algebraic expressions क्या होते हैं? तो algebraic expression क्या है? It is a combination of constant and variables. That's why in early only I told you what do you mean by constant, what do you mean by constant and what do you mean by variables, right? तो क्या होता है? ये कॉम्बिनेशन होता है किसका? कॉन्स्टेंट्स का और वेरिएबल्स का, जो कि कनेक्टेड है बाय द ऑपरेशन। इसे क्या कहते हैं हम? ऑपरेशन, ठीक है। क्या कहते हैं? ऑपरेशन। हैव यू अंडरस्टूड? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, ऑपरेशंस का। हैव यू अंडरस्टूड? तो ये हो गया हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। होप यू अंडरस्टैंड, ओके। नाउ वी आर गोइंग टू सी अबाउट द टर्म। What do you mean by term? Term यानी क्या होता है? ठीक है, term in 7th standard also means in when you go lower classes you can't, maybe you not learn, but in now we are going to read the a new topic that is the term. हम अब क्या पढ़ेंगे? term. टर्म मीन्स क्या होता है? एक एक्सप्रेशन होता है, एन एक्सप्रेशन होता है जिसमें कि मल्टीप्लिकेशन इज द ओनली ऑपरेशन। जस्ट लाइक सपोज मैंने अगर ये 2 + x लिखा, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बट इसमें टर्म क्या होते हैं? टर्म में कैसे पता चलेगा टर्म है? टर्म में क्या होता है? कभी भी कोई भी नंबर है, कोई भी कांस्टेंट हो या वेरिएबल्स हो, वो जो भी कॉम्बिनेशन में होगा उसका जो कॉम्बिनेशन है, ठीक है, जैसे भाई बहन का कॉम्बिनेशन है वो कैसे होगा? मल्टीप्लिकेशन कॉम्बिनेशन होगा। तो उसी तरह ये जो नंबर्स है, जैसे 2 है सिंगल, तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, ये भी एक टर्म है, ठीक है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, बट हम टर्म कैसे पहचाने? ये टर्म, एक टर्म जो है ना 2 के साथ में कोई कुछ है नहीं है, बट वी हैव टू कंसिडर 2 के साथ में क्या है? 1 है। तो 2 जो भी मीन्स टर्म होगा वो एक मल्टीप्लिकेशन, उसका क्या होगा? ऑपरेशन होगा, ठीक है। जस्ट लाइक यहाँ पे देखो, सपोज एक मैंने एग्जाम्पल लिखा है 4x² - 24 + 5/6xz। अब इसमें टर्म्स क्या है? ठीक है, तो टर्म्स मैंने क्या बताया था? जिसमें मल्टीप्लिकेशन इज द ओनली ऑपरेशन। कोई भी एक नंबर के साथ में वो दूसरा नंबर जुड़ा होता है, बट कैसे जुड़ा होता है? प्लस से नहीं, माइनस से नहीं, किससे? मल्टीप्लिकेशन से, ओके। तो यहाँ पे देखो ये एक टर्म हो गया, राइट। दूसरा टर्म क्या है? ये 2 आए, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या है? कौन सा ऑपरेशन यूज कर रहे हैं स्टूडेंट? वी आर यूजिंग द ऑपरेशन व्हाट? मल्टीप्लिकेशन। मतलब टर्म के बीच में ऑपरेशन जो यूज होता है वो क्या होना चाहिए? ऑलवेज मल्टीप्लिकेशन। ये बात ध्यान में रखिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट टर्म के बीच में कोई भी टर्म आपको पता, मतलब कोई भी एक्सप्रेशन में अगर टर्म आप पता करोगे तो यू शुड नो दैट टर्म्स के, कोई भी टर्म्स के बीच में जो होता है उन दोनों का कॉम्बिनेशन वो मल्टीप्लिकेशन में होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका एक टर्म है, नेक्स्ट टर्म ये है, थर्ड टर्म ये है। तो हमें यहाँ पे मैंने एक आपको एक बॉक्स बना के दे दिया है। सो कॉलम लाइक, ओके, यू हैव टू राइट व्हाट आर टर्म्स, व्हाट आर कोएफिशिएंट और व्हाट आर वेरिएबल्स, राइट स्टूडेंट। तो हम चलेंगे, लिखेंगे पहला टर्म क्या है यहाँ पे? 4x², ठीक है। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे? 24 एक टर्म है, ठीक है। नेक्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे? 5/6xz। ये टर्म्स हो गए, ओके। नाउ वी हैव टू फाइंड द कोएफिशिएंट। अब ये बात तो आपको, कोएफिशिएंट मीन्स क्या होता है? लेट मी टेल यू व्हाट डू यू मीन बाय कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट यानी क्या होता है? जैसे कि कोई भी एक नंबर ले लो, सपोज मैंने एक -2x लिया, ठीक है, ये भी एक टर्म होगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या है? मल्टीप्लिकेशन है, राइट। तो अब देखो, वेरिएबल्स के सामने में जो भी वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू अटैच होती है, दैट वी कॉल्ड एज अ, अटैच विथ मल्टीप्लिकेशन साइन, दैट वी कॉल्ड एज अ कोएफिशिएंट। क्या कहते हैं? कोएफिशिएंट। जैसे कि यहाँ पे वेरिएबल है x²,
है ना। तो x इसका जो ये जो टर्म है इस पर्टिकुलर 4x² जो एक टर्म है, तो इस टर्म का कोएफिशिएंट क्या होगा? यस, इंस्टेड वी आर नॉट गोइंग टू राइट एनी टाइप्स ऑफ वेरिएबल इन कोएफिशिएंट, ठीक है। तो इसका कोएफिशिएंट क्या होगा यहाँ पे? राइट 4 होगा। इसका कोएफिशिएंट क्या होगा? 24 का। ओके, यू हैव टू टेल मी द कोएफिशिएंट ऑफ 24। सॉरी, दिस इज अ y नॉट अ 24, ठीक है। ये क्या है? 20 y नॉट अ 24। सो कोएफिशिएंट ऑफ y इज यहाँ पे 2, राइट। सो व्हाट इज द कोएफिशिएंट? यहाँ पे देखो 2 वेरिएबल है, तो इसका कोएफिशिएंट क्या है? 5/6, राइट। मतलब वेरिएबल्स को छोड़ के जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू होगा वो उसका कोएफिशिएंट होगा, जो कि दोनों किस फॉर्म में होना चाहिए? मल्टीप्लिकेशन में होना चाहिए, प्रोडक्ट फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। अब हम वेरिएबल्स देखिए, अब कोएफिशिएंट को निकाल दो, इसमें से कोएफिशिएंट को निकाल दिया तो क्या बचा? वेरिएबल बचा। तो इसमें वेरिएबल क्या है यहाँ पे? यस, x 2 बार है, बट वी हैव टू राइट हियर वेरिएबल x। यहाँ पे वेरिएबल y, मैंने वेरिएबल समझाया था। व्हाट डू यू मीन बाय वेरिएबल? एनी टाइप ऑफ फिक्स्ड वैल्यू, मतलब एनी टाइप्स ऑफ अल्फाबेट लेटर, ठीक है। और इसमें कितने वेरिएबल्स है? एक x है और एक z है, 2 डिफरेंट वेरिएबल्स है। हैव यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कहाँ से आया? इक्वेशन से आया। इक्वेशन मीन्स व्हाट? इन विच द इक्वेशन इज देयर इन विच इफ एनीबडी आस्क यू व्हाट डू यू मीन बाय इक्वेशन, इक्वेशन मीन्स जिसमें कि इक्वल टू साइन आता है, ओके। एंड देन नेक्स्ट आफ्टर यू हैव टू सी दैट व्हाट डू यू मीन बाय वेरिएबल्स। वेरिएबल मतलब एक फिक्स्ड वैल्यू होता है जो कि चेंज नहीं हो सकता है। मे बी x की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू, ओके। एंड सेकेंडली वी आर गोइंग टू सी दैट कांस्टेंट। कांस्टेंट मीन्स अ फिक्स्ड वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, नंबर्स होते हैं उसमें, ठीक है। और जो मेन टॉपिक है हमारे लेसन का, दैट वी कॉल्ड एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट? वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट प्लस द ऑपरेशन, ओके। और उसके बाद हमने देखा था टर्म्स। टर्म्स क्या होता है? टर्म्स क्या होता है? जो कि मल्टीप्लिकेशन इज द ओनली ऑपरेशन। टर्म्स में मल्टीप्लिकेशन होता है, वो एक का ऑपरेशन होता है। अब ये तो हमने बेसिकली जो छोटी छोटी चीज़ें हमने देख लिया ये लेसन में। नाउ द मेन टॉपिक अवर स्टार्टेड, दैट इज द टर्म्स, व्हाट टाइप्स ऑफ टर्म्स, ओके। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ टर्म। टर्म्स ऑलरेडी हमने पढ़ चुका है यहाँ पे। टर्म्स क्या होते हैं? यू नो टर्म्स क्या होते हैं? जो कि मल्टीप्लिकेशन में फॉर्म में होते हैं, ठीक है। अब टर्म्स की बात करेंगे। टर्म्स क्या होते हैं? टर्म्स हमारे 3 टाइप्स के हमने देखा, 4 टाइप्स के भी टर्म्स होते हैं। जैसे कि ये मोनोमियल है, मोनोमियल टर्म, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। आपके चैप्टर्स में आपको 4 टाइप्स के, डेट इज ट्राइनोमियल एंड देन नेक्स्ट इज पोलोनोमियल, ठीक है। अब ये जो टाइप्स ऑफ टर्म है वो कैसे हम लोग पहचानेंगे? दैट इज अ मोनोमियल टर्म, बाइनोमियल टर्म, ट्राइनोमियल टर्म और अ पोलोनोमियल टर्म। मतलब मोनोमियल मीन्स क्या होता है? ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, ओके। जस्ट लाइक इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो कि कंटेनिंग करता है ओनली 1 टर्म। इसमें कितने टर्म्स होते हैं? 1 टर्म, ओके। इसमें कितने होते हैं? मोर देन 2 टर्म। इसमें क्या होता है? मोर देन 2 टर्म, दैट वी कॉल्ड इट इज क्या? ये क्या? इसमें कितने टर्म्स होते हैं? 2 टर्म होते हैं। और इसमें मोर देन 2 टर्म्स इसको बोलते हैं ट्राइनोमियल। और मोर देन 2 और 3 से ज़्यादा टर्म, 2 और 3 से ज़्यादा टर्म हो गए, दैट वी कॉल्ड एज अ पोलोनोमियल। हैव यू अंडरस्टूड? Means monomial means an algebraic expression in which only 1 term is there, means containing only 1 term, that we called as a what? Monomial. The algebraic expression or an algebraic expression which containing 2 term, that we called as a binomial. An algebraic expression with containing more than 2 term, that we called as a, or 3 term, okay. Trinomial means 3 term, ओके। और पोलोनोमियल मीन्स मोर देन 2 और 3। इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं, मोर देन 3 टर्म मीन्स और कंटेनिंग 3 टर्म्स भी कह सकते हैं, ठीक है। दैट इज कॉल्ड अ ट्राइनोमियल। और मोर देन 2 और 3, दैट वी कॉल्ड एज अ पोलोनोमियल। हैव यू अंडरस्टूड? सो इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस्ड about the what do you mean by terms and the types of terms, okay. We will go in detail. Thank you. In this lecture video we stopped here, okay. Go through this lecture and look after that what I teach you today, because this is a very basic knowledge for you, okay. Thank you.